क्लास 8 वाले बच्चे देखिए, 8 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए। आज आप लोगों को पाठ 5 नारात श्रेष्ठा नारी पुरुषों से स्त्रियां श्रेष्ठ होती हैं। पुरुषों से स्त्रियां श्रेष्ठ होती हैं, इस पाठ को आपको पढ़ाना है। उसमें देखिए लिखा गया है गृह सदृशम, घर का दृश्य। उसमें पहला है बालिका। बालिका जो है अपने पिता से करी, पितरम प्रति ने अपने पिता के प्रति करी कि हे तात मैंने हे पिताजी, मम अनुजः कुत्र अगच्छत, मेरा भाई कहाँ गया है। करे है पितरम मैंने पिता के प्रति कहती कि हे पिताजी, मम अनुजः कुत्र अगच्छत, मेरा भाई कहाँ गया। अब पिता पुत्री सा तु पठतुम विद्यालयम अगच्छत, वह पढ़ने के लिए विद्यालय गया। बालिका कहती है विद्यालयम किम भवति, विद्यालय क्या होता है। पिता कह रहे हैं विद्यालय अर्थात विद्या आलया, विद्यालय अर्थात विद्या का घर। बालिका कहती तत्र किम भवति, वहाँ क्या होता है। अब पिता कह रहे हैं तत्र सर्वे छात्रा विद्यायाम लभन्ते, वहाँ पर सभी छात्र विद्या को प्राप्त करते हैं। अध्यापका तेभ्यम विभिन्न विषयाणाम ज्ञानम यच्छति, अध्यापक उन्हें विभिन्न विषयों का ज्ञान देते हैं। येन ते बुद्धिमत्ता भविष्यति, जिससे वे बुद्धिमान होते हैं। अब बालिका कह रही अहम अभी विद्यालयम गत्वा ज्ञान प्राप्तुम इच्छामि, मैं भी विद्यालय जाकर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करती हूँ। पिता कहते हैं ज्ञान प्राप्त हुआ तुम किम करिष्यसि, ज्ञान प्राप्त करके तुम क्या करोगी। बालिका कहती है कि अहम शिक्षिता भविष्य में, मैं भी शिक्षित होंगी। मह्यम तो पठनम रोचते, मुझे तो पढ़ना अच्छा लगता है। अब पिता कह रहे नहीं 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 नहीं, अस न कापि आवश्यकता, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तुम तो कन्यासी, तुम कन्या हो या लड़की हो। गच्छन जाओ गृह कार्येषु मातु सहायतम कुरु, घर के कार्य में माता की सहायता करो। फिर देखो लिखा गया है बालिका कहती है पितरम प्रति मैंने पिता के प्रति कहती हैं हे तात मम अनुजा कुत्र अगच्छत, मेरा छोटा भाई कहाँ गया है। अब पिता कह रहे हैं पुत्री सा तो पठतुम विद्यालयम अगच्छत, वह तो पढ़ने के लिए विद्यालय गया है। अब बालिका कह रही विद्यालय किम भवति, विद्यालय क्या होता है। अब पिता कह रहे विद्यालय अर्थात विद्या आलया, विद्यालय अर्थात विद्या का घर। बालिका कह तत्र किम भवति, वहाँ क्या होता है। अब पिता कह रहे तत्र सर्वे छात्रा विद्याम लभन्ते, वहाँ पर सभी छात्र विद्या को प्राप्त करते हैं। अध्यापका तेभ्यम विभिन्न विषयाणाम ज्ञानम यच्छति, अध्यापक उन्हें विभिन्न विषयों का ज्ञान देते हैं। येन ते बुद्धिमत्ता भविष्यन्ति, जिससे वे बुद्धिमान होते हैं। बालिका कह रही कि अहम अपि विद्यालयम गत्वा ज्ञानं प्राप्तुम इच्छामि, मैं भी विद्यालय जा करके ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करती हूँ। अब पिता कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त तुम किम करिष्यसि, ज्ञान प्राप्त करके तुम क्या करोगी। अब बालिका कह रही अहम अब शिक्षिता भविष्यति, मैं भी शिक्षित होंगी या बनूंगी। मह्यम तो पठनम रोचते, मुझे तो पढ़ना अच्छा लगता है। अब पिता कह नहीं 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 नहीं, अस न कापि आवश्यकता, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तुम तो कन्यासी, तुम तो लड़की हो। गच्छन जाओ गृह कार्येषु मातु सहायम कुरु, घर के कार्यों में माता की सहायता करो। दूसरा देखिए बालिका लिखा गया बालिका रोदति, बालिका रोने लगती है। सा स्व मातरम प्रति गच्छति, वह अपनी माता की तरफ जाती है। बालिका कहती हे माता अहम तो पठतुम इच्छामि, हे माता मैं भी पढ़ने की इच्छा करती हूँ। अहम अभी विद्यालयम गन्तुम इच्छामि, मैं भी विद्यालय जाने की इच्छा करती हूँ। अब माता कहें तुम पठित्वा किम करिष्यसि, तुम पढ़कर क्या करोगी। पठन तो पुरुषाणाम कार्यमस्ति, पढ़ना तो पुरुषों का कार्य है।
ते तु ज्ञानं लब्ध्वा ज्ञानार्जनं करिष्यति, वे तो ज्ञानं लब्ध्वा ज्ञान को प्राप्त करके धन प्राप्त करते हैं। त्वं किं करिष्यसि, तुम क्या करोगी। बालिका उदासीनी भूत्वा गृहकार्यं करोति, बालिका उदासीन होकर के घर के कार्यों को करती है। मध्याह्ने भ्रातरः विद्यालय से गृहं गच्छति, दोपहर के बाद भाई विद्यालय से घर आता है। स्वयूतस एकत्र स्थापित्वा, अपने थैले को एक स्थान पर रखा। भोजनम च कृत्वा, और भोजन करके गृहात् बहिः क्रीडनाय गच्छत्, घर से खेलने के लिए वह बाहर चला गया। तब बालिका कह रही, हे माता किम अहमपि क्रीडितुं बहिः गच्छामि, क्या मैं भी खेलने के लिए बाहर जाऊं। नहीं, माता कहती नहीं, तुम तो कन्या असी, तुम तो कन्या हो। बहिर्गमनं तुभ्यं न रोचते, बाहर जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। बालिका चिंत्यत, बालिका सोचने लगती है, यत्मने की किम कन्या जन्म कोऽपि अपराधास्ति, क्या कन्या का जन्म कोई अपराध है। परम किमपि उत्तरम न अधिगच्छति, परंतु कोई उत्तर वह नहीं प्राप्त करती है। कतिपय कालांतरम, कुछ समय के बाद अध्यापिका बालकस्य पितरम विद्यालय आहूत, अध्यापिका बालक के पिता को विद्यालय बुलाई। पिता पुत्रा सह तत्र गच्छत, पिता पुत्र के साथ वहाँ पर जाता है। ठीक है, दूसरा सीन फिर देखेंगे। बालिका रोदिति, बालिका रोती है। सा स्वमातरं प्रति गच्छति, वह अपनी माता की तरफ जाती है। अब माँ कहती है बालिका, हे माता अहम पठितुम् इच्छामि, मैं भी पढ़ने की इच्छा करती हूँ। अहम अपि विद्यालयं गन्तुम् इच्छामि, मैं भी विद्यालय जाने की इच्छा करती हूँ। माता कहती, तुम पठित्वा किं करिष्यसि, तुम पढ़कर क्या करोगी। पठनम तो पुरुषाराम कार्यमस्ति, पढ़ना तो पुरुषों का कार्य है। ते तु ज्ञानम लब्ध्वा, वे तो ज्ञान प्राप्त करके धनार्जनम करिष्यति, धनार्जन करते हैं, धन कमाते हैं। त्वं किं करिष्यसि, तुम क्या करोगी। बालिका उदासीनी भूत्वा गृहकार्यं करोति, बालिका उदासीन होकर के घर के कार्यों को करने लगती है। मध्याह्ने भ्राता विद्यालय गृहं गच्छति, दोपहर के समय भाई विद्यालय से घर आता है। स्वयूतम एकत्र स्थापित्वा, अपने थैले को एक स्थान पर स्थापित करके रख करके भोजनम तक कृत्वा, और भोजन को खा करके गृहात् क्रीडनाय गच्छत, घर से खेलने के लिए वह बाहर चला जाता है। बालिका कहती, हे माता किम अहम क्रीडितुं बहिः गच्छामि, क्या मैं भी खेलने के लिए बाहर जाऊं। माता कहती, नहीं, तू कन्या से नहीं, तुम तो कन्या हो। बहिर्गमनं तुभ्यं न रोचते, बाहर जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। बालिका चिंत्यत, लड़की सोचने लगती है, यत्मने की किम कन्या जन्म कोऽपि अपराधः, क्या कन्या का जन्म कोई अपराध है। परम किमपि उत्तरम न अधिगच्छत, लेकिन कोई उत्तर वह नहीं पाती है। कतिपय कालांतरम, कुछ समय के बाद अध्यापिका बालकस्य पितरं विद्यालय आहवति, कुछ समय के बाद अध्यापिका बालक के पिता को विद्यालय बुलाती है। पिता पुत्रम सह तत्र गच्छति, पिता पुत्र के साथ वहाँ पर जाते हैं। ठीक, तीसरा देखो, कक्षा या दृश्य, कक्षा का दृश्य देखिए। अध्यापिका कहती, पश्य महोदय, श्रीमान जी देखिए, तो पुत्रा, तुम्हारा पुत्र तू किमपि गृह कार्यम न करो, तुम्हारा पुत्र तो कोई घर का काम नहीं करता है। कक्षायाम अपि न सर्वान् अध्ययनात् विमुखान् कर्तुम् इच्छति, कक्षायाम अपि, कक्षा में भी वह संपूर्ण कार्य को करने की इच्छा नहीं करता है। संभवतः स अब अस्याम कक्षायाम उत्तीर्णम् अपि न भवेत्, शायद वह मेरी कक्षा में पास भी नहीं होगा। पिता अहम तेन सह वार्ता करिष्यामि, मैं उसके साथ बातचीत करूँगा या उससे पूछूँगा। अध्यापिका बालिकां दृष्ट्वा, बालिका को देखकर कहती हैं किम ऐसा पठितम विद्यालय नागच्छति, क्या इसको पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं भेजते हैं। पिता कहते हैं, नहीं,
ऐसा पठित्वा किम करिष्यति, यह पढ़कर क्या करेगी। अग्रे चलित्वा गृहे स्थित्वा सर्वेषां गृह सदस्यानां सेवाम एवं अस्या कार्यम, आगे चलकर घर में स्थित सभी गृह के सदस्यों का या घर के लोगों की सेवा करना इसका क्या है, कार्य है। अध्यापिका कहती है ना एतद उचितम, यह उचित नहीं है। अद्य तो सर्वे कन्या पठन्ति, आज तो सभी बालिकाएं पढ़ती हैं। ज्ञानं प्राप्त एवं सा स्वगृहं स्वपरिवार स्वदेशम अपि च संचालितुं समर्था भविष्यति। ज्ञान प्राप्त करके वे अपने घर के परिवार और अपने देश के संचालन में समर्थ होंगी। नारी वस्तुतः नरात् अधिका महिमा गौरवं च वहति। नारी वास्तव में पुरुषों से अधिक महिमा और गौरव को वहन करती हैं, ढोती हैं। सा तो माने वह तो पठित्वा एवं स्वगृह सुव्यवस्थित कर्तुम् अर्हति, वह पढ़ करके अपने घर को व्यवस्थित करती हैं। माता पुत्री भगिनी रूपे च सा एव पुरुषस्य सहायं मार्गदर्शनं च करोति, यथा पठनीया एषा बालिका। माता पुत्री बहन के रूप में वह पुरुष की सहायता करती हैं और मार्गदर्शनम च करोति, और मार्गदर्शन करती हैं। अतः पठनीया एषा बालिका, इसलिए इस बालिका को पढ़ना चाहिए। परम ये नार्या गृहात् बहिः गच्छन्ति, परंतु पिता कहते हैं परंतु ये स्त्रियां घर से बाहर जाती हैं। ते सम्यक्तया स्वपरिवार पालयितुं गृहकार्यं च न शक्नोति, वह पूरी तरह से परिवार का पालन और गृह कार्य को अच्छी प्रकार से संचालित नहीं कर पाती हैं। ठीक है ना। एक बार देख लीजिए। अध्यापिका कहानी पश महोदय, श्रीमान जी देखो, अहम तो पुत्रा तो किमपि गृह कार्यम न करोति, तुम्हारा पुत्र तो कोई भी घर का कार्य नहीं करता है। कक्षायामपि स सर्वान् अध्ययनात् विमुखतान् कर्तुम इच्छति, कक्षा में भी वह संपूर्ण कार्यों से विमुख रहता है या दूर रहता है। इसलिए स अस्मात् कक्षायाम् उत्तीर्णः अपि न भवेत्, वह मेरी कक्षा में पास भी नहीं होगा। अब इसके बाद पिता कहते हैं अहम तेन सा वार्ता करिष्यामि, मैं उससे पूछूंगा। अध्यापिका बालिका दृष्ट्वा, बालिका को देखकर कहती हैं किम ऐसा पठितुं विद्यालयं नागच्छति, क्या इसको पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं भेजते हैं। पिता कहते नहीं ऐसा पठित्वा किम करिष्यति, यह पढ़कर क्या करेगी। अग्रे चलित्वा गृहे स्थित्वा सर्वेषां गृह सदस्यानां सेवा एवं अस्या कार्यम, आगे चलकर घर में स्थित सभी सदस्यों की सेवा इसका कार्य है। अध्यापक कहती न एतद उचितम, यह उचित नहीं है। अद्य तो सर्वे कन्या पठन्ति, आज तो सभी बालिकाएं पढ़ती हैं। ज्ञान प्राप्त एवं स्वगृह परिवारं स्वदेशम अपि संचालितुं समर्था भविष्यन्ति, ज्ञान प्राप्त करके वह अपने घर के परिवार के सदस्यों और अपने देश के संचालन में समर्थ होती हैं। नारी वस्तुतः नरात् अधिका महिमा गौरवं च वहति, स्त्रियां तो पुरुषों से अधिक महिमा और गौरवान्वित होती हैं। सा तो पठित्वा एवं स्वगृहं सुव्यवस्थितं कर्तुम् अर्हति, वह तो पढ़कर अपने घर को सुव्यवस्थित करती हैं। माता पुत्री भगिनी रूपे च एवं पुत्रस्य सहायं मार्गदर्शनं च करोति, माता पुत्री और बहन के रूप में पुरुष की सहायता करती हैं, इसलिए उन्हें पढ़ाना चाहिए। पिता कहते हैं परम ये नार्यः गृहात् बहिः गच्छन्ति, परंतु ये स्त्रियां घर से बाहर जाती हैं। ते सम्यक् स्वपरिवार पालयितुं गृहकार्यं च संचालितुं न शक्नुवन्तु, वह पूरी तरह से घर के कार्यों को करना और उसे संचालित नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इतना आप लोग जो है पढ़ करके इसका अर्थ, संकेत, इसके बाद संदर्भ, फिर अनुवाद, हिंदी में अनुवाद डाल करके इसका अर्थ लिख लीजिए और लिख कर दिखाइए।
पाठ है 5, 5वां पाठ है, इसको आप लोग लिख लीजिए।